डियर व्यूअर्स, आज मैं आपसे दो ऐसी श्रेणी, दो ऐसी कैटेगरी की बात करने जा रही हूँ जहाँ राज्य सरकार आपको अनुदान के रूप में ज़्यादा अमाउंट देती है रिस्पेक्ट टू अगर मैं दूसरे श्रेणी या दूसरे कैटेगरी के कंज्यूमर की बात करूँ तो वो दो श्रेणी जो है वो है एग्रीकल्चर कनेक्शन और दूसरा है हर घर नल का जल। दोनों ही कनेक्शन का मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आते हैं कि एग्रीकल्चर कनेक्शन पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल खपत 0 है। चूँकि खपत 0 है तो ऊर्जा शुल्क भी 0 होगी, क्योंकि ये खपत पे ही कैलकुलेशन होती है इसकी। ऊर्जा शुल्क 0 है, लेकिन आपको फिक्स चार्ज के रूप में कुछ अमाउंट देनी होती है। ये अमाउंट कैसे डिसाइड होती है? तो ये अमाउंट डिसाइड होती है कि आपने संविदा भार कितना लिया हुआ है। चूँकि इस केस में 3 हॉर्स पावर का है और अगर आपका एग्रीकल्चर कनेक्शन है, IS1 कैटेगरी के हैं आप, तो आपको लगता है 30 रुपये पर मंथ फॉर 1 हॉर्स पावर। अगर आपको 30 रुपये लग रहा है 1 हॉर्स पावर के लिए 30 रुपये, तो 3 हॉर्स पावर का कनेक्शन है तो आप 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको लग रहा है 90 रुपये। ये 90 रुपये आपको 1 महीने का लग रहा है, लेकिन ये बिल जो है वो 25 दिन का ही बिल है। तो 90 रुपये आपको लग रहे हैं 30 दिन के, तो 1 दिन के आपको 3 रुपये लगे, तो 25 दिन के आपको लग जाएंगे 75 रुपये। 75 रुपये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिक्स चार्ज में भी 75 रुपये ही लिखा हुआ है। ये अमाउंट आपको पे करनी होती है अगर आपका एग्रीकल्चर कनेक्शन है तो। लेकिन इस केस में क्या है कि राज्य सरकार जो आपको अनुदान देती है, आपको ऊर्जा शुल्क में भी अनुदान देती है और आपको अनुदान फिक्स चार्ज में भी देती है, जो कि आप देखेंगे सिर्फ एग्रीकल्चर यानी कृषि के कनेक्शन में और हर घर नल जल के कनेक्शन में ही होता है। बाकी किसी और कैटेगरी में आपको ये अनुदान, फिक्स चार्ज वाला अनुदान राज्य सरकार नहीं देती है। तो आप यहाँ पर राज्य सरकार का अनुदान अमाउंट देखेंगे तो ये भी -75 है, यानी आपकी 75 की बिल थी और आपको 75 रुपये माइनस हो गए, तो आपको फाइनल अमाउंट 0 पे करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर कुछ अमाउंट इसलिए शो की गई है क्योंकि यहाँ बकाया है, अदरवाइज ये बिल 0 होता है। ये बकाया नहीं होता तो ये 0 होता। इसी तरह मैं अगर दूसरे कनेक्शन की बात करूँ तो ये कनेक्शन है हर घर नल का जल। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 16 यूनिट ही खपत है। खपत अगर 16 यूनिट है तो ऊर्जा शुल्क जो कैलकुलेट होकर आई है हर घर नल जल के केस में जो लगती है वो अमाउंट है 6.65 रुपये। और जो राज्य सरकार आपको अनुदान देती है वो देती है 4.10 रुपये के हिसाब से ऊर्जा शुल्क में अनुदान देती है। यहाँ पर 6.65 के हिसाब से 16 यूनिट खपत के लिए आप अगर देखेंगे तो ये कैलकुलेशन आई 106.40 रुपये, क्योंकि ये बिल 84 दिन का है। 106.40 रुपये आपका कैलकुलेशन अमाउंट है। तो राज्य सरकार आपको अगर अनुदान देती ऊर्जा शुल्क में ही सिर्फ, तो आपका ये अमाउंट जो है 513 की जगह 106.40 से कम होती। लेकिन यहाँ 513 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अनुदान के रूप में जो भी अमाउंट आप फिक्स चार्ज के रूप में पे करें, जितनी भी अमाउंट आती है वो पूरी की पूरी अमाउंट आपको राज्य सरकार अनुदान के रूप में वापस कर देती है। प्लस ऊर्जा शुल्क में भी कुछ अमाउंट 4.10 के हिसाब से आपको वापस करती है। तो ये कैलकुलेशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे -513 काफ़ी पैसा आपको राज्य सरकार अनुदान के रूप में दे रही है। तो अगर आपका हर घर नल जल का कनेक्शन है या फिर आपका कृषि के लिए कनेक्शन है तो आपको फिक्स चार्ज के रूप में कुछ नहीं सोचना पड़ता है। इसलिए आप संविदा भर चाहें तो आपको इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपका संविदा भर जो है आपने ज़्यादा का ले रखा हुआ है, क्योंकि आपको फिक्स चार्ज अनुदान के रूप में मिलती है। तो ये बहुत ही बड़ी बेनिफिट है इस दोनों ही श्रेणी के लोगों को, दोनों ही श्रेणी के कंज्यूमर को। वहीं अगर मैं दूसरे टैरिफ की बात करूं, जैसे DS कनेक्शन हो गया, NDS कनेक्शन है, LTIS कनेक्शन है, तो इन सारे कनेक्शन में आपको फिक्स चार्ज के रूप में जो भी अमाउंट राज्य सरकार अनुदान दे रही है वो अनुदान के रूप में नहीं मिलती है। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।